Hello everyone, Blossom Chemistry Classes welcomes you all. This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. Children, for class 11, today we will start a new chapter that is the classification of elements and periodicity in properties. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स आज तक नोन हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है किस बेस पे किया गया है. पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जिस भी ऑर्डर में आपने क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स को, कौन सा ऑर्डर है जिसके बेस पर आपने क्लासीफाई किया है. कौन कौन से ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई करेंगे. तो आज का आपका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल. एज यू ऑल नो कि इस कोरोना पैंडमिक के चलते आपका सिलेबस 30% लेस कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है और आपको सिर्फ 70% सिलेबस ही पढ़ना है. तो इस चैप्टर में क्लास 11 के लिए जो शुरू के कुछ हेडिंग्स हैं जिसमें अर्लियर अटैम्प्ट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल नाम का एक हेडिंग हटा दिया गया है, जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि किन किन साइंटिस्ट ने या डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को या फिर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, उनके क्या क्या मेथड्स से, कैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुँचे, उस पीरियोडिक टेबल तक जो आज आप पढ़ते हैं. तो शुरू में उन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या प्रिपरेशन करी, किस किस तरीके से क्लासीफिकेशन किया गया, वो सारा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. बट स्टिल आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं. तो ट्रायड्स का आपने पढ़ा था, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स का लॉ पढ़ा था आपने, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था. सभी में जो बेस लिया गया था फॉर द क्लासिफिकेशन वो था एटॉमिक मास. जबकि ये चीज़ जो एटॉमिक मास वाली थी ये तब तक थी जब तक किसी को भी जो एटम्स होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं मालूम था, यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में नहीं मालूम था. तब तक एटॉमिक मास को बेस लिया गया. बट जब इनकी डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की या न्यूट्रॉन्स की, तब एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को बेस लिया गया. तो मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने एटॉमिक मास को बेस लिया था. उनकी ही पीरियोडिक टेबल ही हमारा आज की पीरियोडिक टेबल का बेस है, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. उस टेबल के लिए जो बेस लिया गया था वो मेंडलीव की ही टेबल ली गई थी. बट एलिमेंट्स के लिए जो बेस लिया गया था वो एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिया गया था. सो एनीवेज आपकी जो हेडिंग जो आपको 70% सिलेबस में पढ़नी है उसकी पहली हेडिंग है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. यानी आज की डेट में जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं उस पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पढ़ना है. चलिए स्टार्ट कर लें. व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या चीज़. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डेवलप ही हुई है मेंडलीव की टेबल के बाद, क्योंकि मेंडलीव ने ही बेस बना के हमको दिया था. जो स्ट्रक्चर बनाया गया था पीरियोडिक टेबल का मेंडलीव के द्वारा वही आज आप यूज़ कर रहे हैं. तो इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर द पीरियोडिक लॉ एंड अ पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मेंडलीव. डेवलपमेंट जो है वेरियस एटॉमिक मॉडल्स का उसने ये बताया, मतलब जो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स प्रूव किए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, उसने ये बता दिया कि जो केमिकल एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, वो होती हैं एटॉमिक नंबर. यानी अब हमको बेस लेके एटॉमिक नंबर का चलना है. दिस लेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिससे आज की डेट में आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं. चिल्ड्रन, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है इसीलिए हम इसे मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं. जो आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ रहे हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड वे है मेंडलीव की टेबल का, इसलिए हम इसे मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और टेबल को मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं. राइट. मूव करते हैं टूवर्ड्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. है क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आपको लर्न करना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are
पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये लाइन एज इट इज़ जो लिखी है इन्वर्टेड कॉमास में, आपको यही लर्न करनी है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। आप सब जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन आ न्यूट्रल एटम। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में, क्योंकि एटम को खुद क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स आप जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जितने निगेटिव होने चाहिए उतने ही पॉजिटिव होने चाहिए, यानी किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और उस नंबर को ही आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आप लॉ पढ़ चुके हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आ जाते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहा जाता है, और वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स 1 से लेके 18 तक हैं, यानी टोटल ग्रुप्स कितने हैं उस टेबल में 18, और पीरियड्स कितने हैं 7। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप को नंबर दिए गए हैं 1 to 18, जबकि पीरियड्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हैं। क्वांटम नंबर आप अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ शेल को बताता है, यानी अगर खाली कोई भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है 1। तो पीरियोडिक अगर टेबल की बात करें तो अगर कोई भी एलिमेंट जो फर्स्ट पीरियड में आ रहा होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 ही होगा, राइट। देखिए अब की क्लासीफाई किया कैसे गया है। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, तो 4 तरीके से किया गया है। 4 वेज हैं यहाँ पर, 4 तरीके के एलिमेंट्स आपको दिखाए गए हैं। पहले जिसमें से है नोबल गैस एलिमेंट। देखिए 1 to 8 ग्रुप्स हैं, उनके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में जो ग्रुप है उन सभी में क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी में कॉमन है। पहले वाले में 1 है तो सब में 1 है, फिर 2 है तो सब में 2 है, राइट। तो जो लास्ट ग्रुप है आपका ग्रुप 18, उसको कहा गया है नोबल गैस एलिमेंट्स। आप सभी जानते हैं नोबल गैसेस में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सारी की सारी शेल क्या होती हैं, कंप्लीटली फिल होती हैं। नोबल वर्ड का मीनिंग ही होता है नॉन रिएक्टिव। जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन अपने फुल होते हैं वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करेगा, यानी वो नोबल है। तो नोबल गैस एलिमेंट्स कौन से हुए, ग्रुप 18 वाले। सेकेंड है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। फिर आता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फोर्थ आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनको आप लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स कहते हैं। अभी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जिसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड के बाद भी नीचे 2 अलग से रोज बनी रहती हैं। तो फर्स्ट रो को लैंथेनाइड कहते हैं, सेकंड रो को एक्टिनाइड्स कहते हैं। दोनों को कंबाइन करके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें पहले वाले में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और एक्टिनाइड्स में जैसे लैंथेनाइड्स में 4f में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स और एक्टिनाइड्स में 5f में आएंगे। हियर इज द पीरियोडिक टेबल। देखिए ये जो हैं आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे ग्रुप हैं 1 से लेके 18 तक, जिसमें से 18 आपका है नोबल एलिमेंट। जो नोबल गैसेस एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ये 18 वाले हैं। ये देखिए 7 यहाँ पे क्या है, पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जितने भी यहाँ पर आपको 1 में मिलेंगे ये सारे फर्स्ट शेल के हैं, के वाले। सेकेंड वाले में सब सेकेंड में आएंगे, थर्ड वाले में सब थर्ड में आएंगे। यानी अगर हम लिथियम, बेरिलियम या बोरॉन और कार्बन की बात करें तो सभी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो 2 हो जाएगा, यानी n = 2 हो जाएगा।
फर्स्ट और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले आपने देख लिया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। 3 से लेके 12 तक वाले आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और जो इनर ट्रांजिशन जिनको मैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कह रही हूँ वो कहाँ आएंगे, थर्ड ग्रुप में ही। यहाँ पर इस पोजीशन पर जो 6 आपका आ रहा है और जो 7 आ रहा है यहीं पर ये प्लेस हो जाएंगे। पहली रो कहलाएगी लेंथेनाइड और सेकेंड रो कहलाएगी एक्टिनाइड्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।